मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम यद्भूतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार इसकी 76 गाथा पे आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। देखो, ये 75 गाथा में जब ये बात कही कि ये जो पुण्य में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं, एक था ना, पुण्य में दुख का जो बीज है उसका विजय होता है, यानी तृष्णा, पुण्य के उदय में तृष्णा बढ़ती है। देखो, कई लोगों को ऐसा होता होगा कि आखिरकार पुण्य ने हमारा क्या बिगाड़ा, पुण्य कम से कम सामग्री तो देता है ना, पाप तो सामग्री देता भी नहीं, छीन लेता है या प्रतिकूल सामग्री देता है, जो भी है, पर पुण्य कम से कम रोटी तो देता है। ऐसा पुण्य कम से कम भोजन देता है, वस्त्र देता है, मकान देता है। तो इसमें क्या गलत है? तो आचार्य देव कहते हैं कि बात गलत की नहीं है, वो मिल जाने पर तृष्णा ही तो बढ़ती है। समझ में आया ना? उसका लक्ष्य करके जीव तृष्णा को ही बढ़ाता है। वास्तव में वो तृष्णा का बीज है, तृष्णा का बीज है, यानी दुख का बीज है। दुख के बीज का विकास है, दुख रूपी वृक्ष का विकास होता है। ये बातें वहाँ इन्होंने सिद्ध की। और इसके बाद 76 गाथा में इनको ये कहना है कि जो अभी भी किसी के गले नहीं उतरती हो बात कि ये इंद्रिय सुख दुख है, तो हम इस गाथा में और भी उसके हेतु बताएंगे और भी ये सिद्धि करेंगे कि इंद्रिय सुख है क्यों है, इंद्रिय सुख छोड़ने योग्य क्यों है, अर्थात तो सुख ही नहीं है, वो एक प्रकार से दुख का ही भेद है। ऐसी बातें इस गाथा में लेके आए हैं आचार्य देव। कुल मिला के कहना है, सुनना, कि पाप के समान ही पुण्य भी है। जैसे पाप है, पाप से भी दृष्टि छोड़ने जैसी है, तो पुण्य पे भी रहम दृष्टि करने जैसी नहीं है। ये इस बात को यहाँ अनेक प्रकार से स्पष्ट करने के बाद भी अज्ञानी की पुण्य में उपादेय बुद्धि बनी रहती है। उंडे उंडे भी पुण्य के प्रति लगाव रहता है, उनके प्रति उसका पक्ष बना रहता है। तो इसीलिए ये गाथा लिखी कि अब जो पुण्योदय में प्राप्त होने वाले सुख जो है वो भी कितना आसार है, ये समझाने के लिए गाथा में पुण्योदय से प्राप्त होने वाले इंद्रिय सुख का स्वरूप समझाते हुए यहाँ कहते हैं कि इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है, वस्तुतः दुख ही है। देखो,
मूल तो ये जो इंद्रिय सुख है वह दुख है पुण्य के फल स्वरूप। तो पुण्य भी तो है ही हुआ, तो वो मतलब कि पुण्य जो इंद्रिय सुख के कारणभूत जो ये पुण्य है वो भी है हुआ। तो पुण्य से बंध जो होता है जिस भाव से, वो शुभ भाव भी है हुए, है ना। ये क्यों इतना खुलासा करना पड़ता है कि अज्ञानी को शुभ भाव अच्छे लगते हैं सुनना, शुभ परिणामों को तो वो अच्छा मानता है, और वो इसीलिए अच्छा मानता है कि उससे पुण्य का बंध होता है सुनना। और अभी वो पुण्य को भी अच्छा मानता है, और पुण्य अच्छा इसलिए मानता है कि उससे भोग सामग्री मिलती है, और भोग सामग्री को भी अच्छी मानता है क्योंकि उससे भोगने से मज़ा मिलती है, ऐसा उसे भ्रम है। पर आचार्य देव ये समझाने वाले हैं कि भाई इसमें मज़ा नहीं है, इसमें एक प्रकार से सजा है। समझ में ना, ये अगर तेरे बुद्धि में बात बैठ जाए, युक्ति से, ज्ञानियों के प्रमाण से अगर ये बात बैठ जाए कि तुझे ये इतनी इच्छाएं अंदर में तड़पाती है, ये तेरी मजबूरी हो जाती है तुम्हारी कि ये विषय को मैं ग्रहण करूं, तो सजा नहीं तो और क्या है ना। इसीलिए ये बार बार इस विषय को खोलते हैं, और ये अभी अंतिम चरण में है इस टॉपिक का। सुपरिणाम अधिकार तो और भी चलेगा, पर इसमें ये टॉपिक लिया है ना, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख ही है। परमार्थ से सुख नहीं है वो तो थोड़ा गले उतरता था, पर परमार्थ से दुख है, स्वाभाविक दुख है, खरेखर दुख छे, ये वाली बात इन्होंने यहाँ बहुत विस्तार से यहाँ खोली है ना। इसकी चर्चा यहाँ करते हैं। देखो, ये कुल मिला के अंत में ये कहने वाले हैं कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, वस्तुतः दुख ही है। इस बात को यहाँ इस 76 गाथा में पूरे लॉजिक देंगे, पूरे हेतु देंगे, इंद्रिय सुख के और भी मतलब कि सिम्टम्स बताएंगे, और यहाँ खुलासा करेंगे कि भी ये सुख कैसे हो सकता है। इसकी यहाँ चर्चा इनको करनी है। तो थोड़ी सी और भूमिका में और विचार करते हैं कि जो इंद्रिय सुख दुख ही है उसकी सिद्धि विशेष रूप से यहाँ करते हैं, लिखा भी है, लिखा ना। अब पुनः पुण्यजन्य इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं। ये उत्थानिका लिखी आचार्य अमृतचंद्र देव ने। तो ये जो वह है दुख, ये लिखा ना, इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं, है दुख मगर नाम दिया है सुख, बराबर है। ये तो आगे भी चर्चा हुई। अब ऐसा है कि आत्मा में एक सुख नाम का गुण है, उसकी दो पर्याय सुनना, एक सुख और एक दुख। सुख यानी कौन सा? सच्चा सुख, अतीन्द्रिय सुख, और दूसरा दुख। अब उस दुख जो कहा, उस दुख की पर्याय के दो भेद है ना, एक इंद्रिय सुख और एक दुख। समझ में आया? फिर से बताऊं, मतलब आत्मा में एक सुख नाम का गुण है, सुख नाम के गुण की दो पर्याय, एक दुख और एक सुख। उसमें जो सुख वाली पर्याय कही वो तो अतीन्द्रिय सुख हो गया, और दुख नाम की जो पर्याय कही उसके और दो भेद करो। तो दुख नाम की पर्याय के दो भेद में कौन से भेद आएंगे? एक इंद्रिय सुख है ना, इंद्रिय सुख हुआ ना, आभास रूप सुख, यानी वो दुख का ही एक भेद है। और एक दुख कि जो पाप के उदय में सब दुनिया उसे दुख कहती है, वो यानी इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक कम दुख और एक ज़्यादा दुख। समझ में आया ना? तो ये इस प्रकार से इसका हम समझ सकते हैं इसके भेदों को। देखो, इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख दोनों अलग अलग है। इंद्रिय सुख को दुनिया में अर्थात लोक में उसे संसार सुख कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख को मोक्ष सुख कहते हैं। इसीलिए नाम इंद्रिय सुख नाम देने से इसके पीछे बहुत फिर जीव गड़बड़ करने लगा। समझ में आया कि नहीं? ये नाम सुनकर इसे मुंह में पानी आता है कि सुख तो है ना, इंद्रिय सुख तो है ना। अरे सुख नहीं है, वो दुख ही है। वो है ना, श्रीमद जी वो पूजन में लिखते हैं, अनंत सौख्य
नाम दुख त्या रही न मित्रता, सुनना बराबर से, गजब की कड़ी लिखी है इन्होंने। अनंत सौख्य नाम दुख त्यों रही न मित्रता, यानी क्या, ये अतीन्द्रिय सुख है वो वास्तव में सुख है, मोक्ष का सुख वास्तव में सुख है, मगर दुनिया इसे दुख मानती है ना। ये मोक्ष तत्व की भूल में लिया था मैंने, सवर तत्व संबंधी भूल, निजरा तत्व संबंधी भूल, है ना। देखो मुनि अवस्था जो होती है, तो मुनि अवस्था जीव को बहुत कठिन लगती है, दुखदाई लगती ना, क्योंकि इनको तो वो संयोग से ही सुख दुख की जो उसने कल्पना करी है, और बाहर में वो ये जो परिसर आते हैं, जो ये कुदरती जो बनती है चीज़ें बाहर में, उसमें ही सुख दुख की कल्पना करी है। तो जब वनवासी हमारे मुनिराज, निर्ग्रंथ मुनिराज है ना, तो दुनिया को लगता है कि कितने दुखी होंगे, कितनी परिस्थिति इनकी खराब है, जंगल में रहते हैं, वहाँ मच्छर आदि होते हैं, बहुत प्राणी भी होते हैं, और धूप है, ये बारिश है, ये सब प्राकृतिक जो तकलीफ़ें है, प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ है, वो परिस्थिति में क्या करते होंगी, है ना। हम अपने घर में एयर कंडीशन रूम में बैठ के, अर्थात तो ठंडी में हीटर में बैठकर हम इनके बारे में, इनके बाह्य पोषणों के बारे में, ये बाह्य उस संबंधी हम बहुत ही, ऐसा हमें लगता है ये स्वयं पराधीनता वाला जीव उस स्वाधीन जो सुख है, जो स्वाधीन अवस्था को दुखमयी मानता है। ये कहा ना, अरे वो जहाँ देखो, ये जब ये हमारे गले नहीं उतरता, मुनिराजों के सुख की बातें जो हमारे आंखों के सामने होते हैं, ऐसे सुखी जीव, तो जो अशरीरी सिद्ध भगवान, इनको सुखी मानेगा कौन? जिनके शरीर ही नहीं है वो सुखी कैसे होगा? क्योंकि ये शरीर सुख को ही सुख मानकर बैठा हो, है ना। इंद्रियों से ही भोग लेकर, पांच इंद्रियों का लक्ष्य कर, विषय को लक्ष्य करके ही सुख की कल्पना जिसने अपने जीवन में की हो, वो अशरीरी सिद्ध भगवान को अव्ययवाद सुखी, अनंत सुखी कैसे मानेगा? इसलिए श्रीमद जी ने लिखा कि जिस व्यक्ति को ये भान नहीं है, जो अनंत सुख है, जो सच्चा सुख है ना, अनंत सौख्य नाम दुख, उसे अगर दुख मानता हो तो त्या न रही मित्रता, यानी उसके प्रति उसका अभी कोई प्राप्त करने का एजेंडा नहीं रहा। अब सुनना, अनंत दुख नाम सौख्य प्रेम त्या विचित्रता, समझ में आया ना। ये जो अभी तो दुख की सिद्धि कर रहे हैं ना, इंद्रिय सुख में दुख है, उसमें अगर सुख की कल्पना करता है, उसमें प्रेम करता है, इंद्र के विषयों का आकर्षण रखता है, तो यहाँ कहते हैं कि ये कितनी विचित्रता है ना। ये वास्तव में आश्चर्य की बात है कि जो वास्तव में दुख है, मगर अनंत दुख है, उसे सुख मानता है, सुख कहता है। इंद्रिय सुख को सुख कहना पड़ रहा है ना, इस मुनिराज को भी सुख हमारी तरफ से कह रहे हैं, वो वास्तव में वो सुख है नहीं। वही सिद्धि करते हैं कि हम सुख नाम इसलिए दिया कि ये दुनिया में इसे सुख कहते हैं। तो जो दुनिया में सुख कहने की रूढ़ी है, इसलिए हम उस सुख की चर्चा करते हैं कि दुनिया के लोग इसे सुख कहते हैं, वो खरेखर दुख है। मगर साथ में ये कह रहे हैं यहाँ पे श्रीमद जी कि जो अनंत दुख है, जिसमें है ना अनंत जो सच्चे सुख का वास्तव में उसमें नाश है, ऐसे दुखों को, ऐसे वास्तव में परिणामों को ये सुख कहता है, सुख का कारण कहता है। तो क्या, और उस पर प्रेम करता है, उसका क्या अर्थ? प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसकी वांछा करता है, उसका उपाय दिखता है, उपाय करता हुआ दिखता है। तो यहाँ कहते हैं कि ये कैसी विचित्रता है, ये कैसा अज्ञान है। विचित्रता है ना, अज्ञान, कितनी बड़ी अज्ञानता है, ऐसा कहते हैं। अंत में वो कहते हैं कि उघाड़ न्याय नेत्र ने, ये बहुत बढ़िया प्रेरणा है। उघाड़ न्याय नेत्र ने, निहाड़ रे निहाड़ तू, निवृत्ति शीघ्रमेव धारी, ते प्रवृत्ति बाढ़ तू। क्या कहा? न्याय नेत्र को, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना प्रवचन सार आदि ग्रंथ, वो वास्तव में आचार्य न्याय दे रहे हैं, आचार्य लॉजिक दे रहे हैं, आचार्य युक्ति दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं ना। सब ले लेना इसमें, प्रमाण, न्याय से, नय से, न्याय से, नय से, प्रमाण से, युक्ति से, वो तीनों मिला के न्याय समझ लेना। न्याय के विषय है ना, न्याय का विषय क्या कहा? प्रमाण, नय और निक्षेप और युक्ति। ये सारे जो हेड्स है,
ये सारे सब किसके हैं? न्याय के अंतर्गत होने वाला प्रयोग है। इस प्रकार से ज्ञान को नचाकर ये कहते हैं कि तू ये जो निवृत्त हो जा, दृष्टि में से निवृत्त हो जा, और ये तू सारी प्रवृत्ति बाढ़ तू, यानी ये सारी खोटी प्रवृत्ति तू छोड़ दे। ऐसा जबरदस्ती इस श्लोक में इन्होंने कहा है। तो ये इसी के ही पोषण का है, इसी विषय को ही पोषता हुआ वो छंद है, इसलिए मैंने यहाँ कहा। देखो क्या बात करते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रिय जो पुण्यजन्य जो इंद्रिय सुख है वो अनेक प्रकार से दुखरूप है, ऐसी प्रकाशित यहाँ करते हुए आचार्य कुंकुन देव यहाँ गाथा लिखते हैं। देखो, सपरम बाधा सहिदम विक्षीणं बंध कारणं विषम जम इंद्रियेहिं लब्धं तम सुखम दुखमेव तः परयुक्त बाधा सहित खंडित बंध कारण विषम छे जे इंद्रियोथी लब्धते सुख ए रीते दुख ज खरे। है ना, कितनी बातें कही हैं। देखो डायरेक्ट टीका में पढ़ता हूँ। यहाँ देखो पुण्य का जो त्याग करने के लिए बहुत सशक्त प्रेरणा दी है। जो पुण्य का तिरस्कार करता है, पुण्य का त्याग करता है, तो पुण्य उसका दास बनकर रहता है। समझ लेना, अगर जो ये पुण्य का दास बन गया, स्वभाव का तिरस्कार कर दिया, शुद्धोपयोग को तिरस्कार कर दिया, तो सारा जीवन पुण्य के उदयों को इकट्ठे करने में, सारे उसी को ही जमा करने में सारा जीवन निकल जाएगा। उसी को ही ढूंढेगा। क्या ढूंढता है जीव दुनिया में? क्या ढूंढता है जीव? मतलब कि हम सब लोग जो स्वरूप में स्थिर नहीं है ना, स्वरूप में नहीं है, शुद्धोपयोग के में नहीं है। अरे शुद्धोपयोग का जिन्होंने प्रारंभ भी नहीं किया है, एक बार अनुभव ग्रस्त जीवन में जितना संभव है उतना भी नहीं किया है, तो फिर वो करता क्या है ना? तो करता क्या होगा? तो ये बाहर बहिर्दृष्टि बनकर बाहर में ही वो सामग्री को ढूंढता है कि ये कर लूँ, इतना कर लूँ, इससे मिला लूँ, उसे मिला लूँ, है ना, थोड़ा और मैं एफडी कर लूँ, या थोड़ा और मैं वो इकट्ठा कर लूँ, गोल्ड ले लूँ, ये ले लूँ, एक सब करता है ना जी। तो ये कह रहे हैं कि ये इसके पीछे ही भागता होगा ना, और क्या करता होगा। ये जो वास्तव में दुख के निमित्त कारण है, वैसे वो दुख के कारण नहीं है। पर पदार्थ आगे लिया था मैंने कल भी कि वो कोई ये सुख की सामग्री जो कही है, तो सामग्री से दुख दिलाती है, वो उसे तृष्णा कराती है, ऐसा नहीं है। वो स्वयं ऐसी उस चक्रवर्ती की ऐसी कमजोरी है कि वो चक्र रत्न के आसक्त होकर, वो चक्र रत्न के अधीन होकर सारी दुनिया को जीतने का परिणाम आता है। फिर भी वो है ना, एक परमाणु मात्र भी ये मेरा है नहीं, एक इस मिल जाने से मैं सुखी हो जाऊंगा 6 खंड, ऐसा नहीं है। ज्ञानी तो है ही, फिर भी इसकी कषाय माथे चढ़ गई, अप्रत्याख्यानावर्णीय, तो ये निकले है ना, अपने झोली में पुण्य ने डाल दिया चक्र रत्न। तो इससे ऐसा लगता है कि मैं अभी वो इससे जीत लूँगा सारी दुनिया को, मैं अपने आधीन यानी ये जो लौकिक दृष्टि में होता है ना, उस प्रकार से जीत लूँ। गजब की बात है। देखो, तो मुझे बताओ कि जब ज्ञानी की ये हालत हो सकती है, इस पुण्य सामग्री में लग कर, है ना, नुकसान कर लेता है, जो भी अपने अस्थिरता जन्य दोष से वो अपने शुद्धोपयोग का नुकसान कर लेता है, तो जिसे शुद्धोपयोग का अनुसार तक नहीं है, शुद्धोपयोग का जिसे खबर ही नहीं है ना, बस भ्रांति में है, तो वो जीव क्या करता होगा, ये यहाँ कह रहे हैं। तो वो सामग्री के पीछे ही तो है ना, ये सामग्री इकट्ठी करते हैं। और वो सामग्री अब कैसी है, अर्थात वो परिस्थिति कैसी है, ऐसा समझ लेना। सामग्री तो सामग्री है, पर द्रव्य, पर हमारे मिलने के साथ, हमारे उसके साथ जो योग होता है ना, जो उसके साथ हमारा मिलना होता है, तो वो सारी परिस्थिति कैसी है, जिसे हम इंद्रिय सुख की परिस्थिति मानी है,
तो एक बार सोचना चाहिए कैसी है। उसमें यहाँ डायरेक्ट लिखा, देखो मैं डायरेक्ट टीका पढ़ता हूँ, सुनना। हाँ, बात तो मैंने ये कही थी ना कि ये पुण्य का तिरस्कार जो करता है तो सामग्री उसकी दास बन के पड़ी रहती है ना। मगर जो स्वभाव भूल कर, सुनना, जो स्वभाव का तिरस्कार कर देता है, जिसने आत्मानुभूति का प्रोग्राम ही नहीं है, तो वो क्या करता होगा। मैंने बात ये रखी थी, है ना। स्वभाव का जो तिरस्कार करता है यानी त्याग कर देता है, शुद्धोपयोग का अता पता ही नहीं दूर दूर तक, है ना। कदाचित सुन भी ले तो भी वो सुनने में अच्छा लगता है उसे, मगर करने में अच्छा नहीं लगता। क्या कहा ऐसा। तो ऐसा जीव क्या करता होगा, झपट्टे मारता है और दुनिया में ये सब उतार चढ़ाव देख देख कर इतना परेशान होता है। पुण्य के जो, पाप के और पुण्य के जो ग्राफ है, सांप सीढ़ी जैसे, नहीं ख्याल में आया सांप सीढ़ी खेली कि नहीं दर्शन बचपन में, है ना। तो ऐसे पाप पुण्य के ग्राफ है। तो इस ग्राफ में फंसा हुआ है ना। उसमें इतना मुंझवण में है कि क्या करूं क्या करूं। जीव इतना परेशान हो जाता है कि प्राण त्याग कर देता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। ये हार्ट अटैक आ जावे, हाय राम मेरा ये चला गया, अब मैं क्या करूँगा, बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे क्या पिएंगे। अरे क्या है इसमें, तो सब उदय के खेल है ना। ये देखो, ये बोल्डनेस आती है, ये तो गेम है, ये तो उदय की रमत है। वो रमत को रमत के रूप में देखो, उसको वास्तवरूप के रूप में मत देखो। और फिर वो वाली बात लगा दो, रमत हो एक घड़ी बे घड़ी नहीं, है ना। ये कोई जीवन भर खेलने जैसी चीज़ नहीं है। मुख्य तो हमें अपने में रमना चाहिए, जहाँ रमना चाहिए वहाँ नहीं रमता, इसीलिए ये रमतों में फंसता है, भोगों में फंसता है। भोगों के लिए इस भोग की सामग्री इकट्ठी करने में जीवन लगा देता है। कई बार तो ऐसा है कि ये, है ना, ये आता है ना बीच में, सब गीतों में भी आता है, बचपन कहाँ खेल में खोया जवानी, नहीं वो है ना, वो नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया, सब बातें आती है ना। तो ये बचपन में बचपन तो खेलने के लिए होता है, ठीक है, चलो बचपन खेलने के लिए होता है। अब तो जवान हो गए ना, तो अब जवान तो धर्म करने के लिए है कि नहीं, तो क्या नहीं, जवानी तो सोने के लिए है। काम करो, घूमो, मौज शौक करो और आराम करो। फिर बुढ़ापे में क्या करेगा, रोएगा, है ना। ये है, कुछ नहीं किया रहेगा, ऐसा इस प्रकार से जीव परेशान होता है। सब समझने जैसी बात है भाई। देखो, हाँ, यानी कुल मिला के ये बात यहाँ कह रहे हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति विज्ञान के द्वारा पुण्य का त्याग कर लेता है तो पुण्य इनके कदमों में आके पड़ा रहता है। फिर भी अगर वो अस्थिरता से अगर उसमें रमता है तो वो जीव भी वो शुद्धोपयोग का लाभ नहीं ले पाता। देखो, हाँ, अब एक एक में जो इन्होंने दिया है, विशेषण दिया है, उसको मैं पढ़ता हूँ। परम संबंध युक्त होने से, बाधा सहित होने से, विच्छिन्न होने से, बंध का कारण होने से और विषम होने से, इंद्रिय सुख पुण्यजन्य होने पर भी दुख ही है ना। ये इंद्रिय जन्य जो, अर्थात तो पुण्यजन्य जो ये सब व्यवस्थाएं है, वो दुखरूप क्यों है, क्योंकि ये लिखा ना सपरम, सपरम एक एक विशेषण को खोला है आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में। सपरम पहले दो लिटी में, दो पंक्ति में पूरा भाव कह दिया मूल गाथा का। अभी एक एक पद को लेकर, एक एक हेतु को लेकर खोलते हैं। ये जो इंद्रिय सुख मिलता है अथवा इंद्रिय सुख है, वो क्या है, सपरम यानी पर के संबंध वाला होता हुआ पराश्रयता के कारण पराधीन है। मूल बात आ गई नहीं, कैसा है दर्शन, ये पराधीन है। देखो, एक अज्ञानता में भी, अजानता में भी स्वभाव को पसंद तो करता है। सुनना, जो मैं मनोविज्ञान कहता हूँ, अजाणताમાં પણ स्वभावने चाहे छे, ये मेरा कहना है। इसका अर्थ क्या कि देखो, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, स्वतंत्रता सबको पता है और सबको पसंद है ना। परतंत्रता किसी को पसंद नहीं है।
मगर स्वतंत्रता या स्वाधीनता क्या है, पराधीनता क्या है, वो जीव को खबर नहीं। अणु अणु स्वतंत्र है वो वाली बात ही खबर नहीं। ये तो ये जो होता ना दूसरे देश की जो गुलामी होती है और फिर उसमें उसके अंडर में रहना पड़े और फिर स्वतंत्रता पा ली, जैसे भारत देश ने अंग्रेज़ों के सामने युद्ध करके स्वतंत्रता पा ली, तो यहाँ ये वाली स्वतंत्रता तो की बात है ही नहीं, समझना बराबर से। यहाँ जो स्वाधीनता की बात है, स्वाधीनता की बात है वो अलग है, इसके स्वरूप की खबर नहीं है ना। यहाँ कहते हैं कि वस्तु स्वतंत्र है, हर पदार्थ स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन हो ही नहीं सकता, कोई पदार्थ किसी के अधीन परिणमन कर ही नहीं सकता, है ना। कोई पदार्थ किसी के ऊपर प्रभाव डाल ही नहीं सकता। हर वस्तु द्रव्य है और हर द्रव्य गुणात्मक होते हैं और द्रव्य की और गुणों की पर्याय होती है, और वो पर्याय भी कैसे होती है, होने का कानून क्या है, क्रमशः होती है, नियमित होती है, स्वतंत्र होती है, व्यवस्थित होती है। यानी ये सारा कानून वास्तव में प्रकृति में जन जन के लिए मात्र नहीं, कण कण के लिए भी है ना। इसीलिए यहाँ छहों द्रव्यों के जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्यों की यही वस्तु स्वरूप की है, स्वतंत्रता है। बस ये स्वतंत्रता का ख्याल नहीं है, इसीलिए परवस्था से दुखी हो रहा है। समझ में आया ना, ये बात है। देखो खैर यहाँ तो ये मैंने एक सामान्य कथन कहा कि स्वाधीनता ही सुखरूप है, मगर जो तू सुख मान रहा है ना, जो तू मान रहा है वो उस संयोगों में अथवा बाहर के इंद्रिय के विषयों में, ये पुण्य की जो सामग्री कहते हैं उसमें तू सुख मान रहा है, तो तू विचार कर, वो तो पराधीनता हुई ना, है ना। मान लो कि हमारे भूख रूपी दुख हुआ, सुनो बराबर, दुख हुआ भूख का, तो अभी वो दुख मिटाने के लिए, है ना, रोटी की अधीनता है। यानी हमारा वो रोटी मिलने वाला सुख किसके अधीन है, वो भूख मिटने रूप सुख किसके अधीन हो गया, रोटी के अधीन हो गया। अब रोटी के अधीन हो गया तो अधीनता आई, तो वो सुख कैसे हो सकता है ना। जो ऐसा है ना कि हमें लगता है कि सुख है मगर सुख नहीं है, लगता है। कई बार हुआ, आज फिर से ये बात आई ना, तो इसलिए फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जैसे मान लो कि कोई हमारी सेवा करता है ना, बेटा सेवा करता है या कोई नौकर रखा हमने, हमारी सेवा करता है, यानी सेवा है ना, पैर दबाता है, हेडेक हो तो, सर दर्द हो तो सर दबाता है, वो करता है ना। तो बताओ कि वो सुखी हुआ कि अब उसकी आदत पड़ गई। अब देखो, जो सर नहीं दबाता है, जो सेवा नहीं करता है, वो पराधीनता वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो सर दबाता है ना, पैर दबाता है, तो ये कहते हैं कि अधीनता हो गई, इसमें दुख है। लॉजिक ख्याल में आया? क्योंकि अभी इसका ये जो सुख है ना, ये जो शरीर का जो अभी अच्छा लग रहा है वो वाला सुख है ना, वो ये नौकर के अधीन हो गया, वो बेटे के अधीन हो गया, बेटियों के अधीन हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब वो अब कैसे है, वो सब तो स्थिरता नहीं है, वो तो योग है, और योग नहीं भी मिले तो अधीनता हो गई ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि ये सब कुछ अधीन है, ये ऐसी बात समझना। देखो और सुनना, ऐसे तो बहुत आप लगा सकते हो इस लॉजिक से। ये सारी चीज़ें, जैसे हम व्यापार करते हैं, तो व्यापार करते हैं तो इसमें कितनी अधीनता है, पराधीनता है ना। हमें लगता है कि व्यापार तो होना ही चाहिए, बड़ा व्यापार होना चाहिए, मगर कितनी अधीनता है, कामदार की अधीनता, फिर वो पार्टियों की अधीनता, गवर्नमेंट की अधीनता, और इस अधीनता में हम सुख ढूंढ रहे हैं, है ना। मृग जल जैसा है, रणमा सुख शोधवा जेवू छे, रणमा पानी शोधवा जेवू छे। समझ में आया ना? यदि ऐसा है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब सेटल हो जाए और ये सब और व्यापार बढ़े, तो सब कुशल मंगल हो जाए, तो क्या ऐसा नहीं होता। देखो, गृहस्थ जीवन में परिणाम आता है, इसीलिए ये सीखना है कि उसमें सुख नहीं है ना। अभी ये देखो, गृहस्थ जीवन में है हम सब, इस स्वाध्याय करने के बाद भी तो दुकान तो जाएंगे ना, ऑफिस तो जाएंगे ना। तो आप कह सकते हो कि ऑफिस तो जा ही रहे, तो कि ऑफिस जाने का भाव आ रहा है, इसीलिए सावधान रहने के लिए, कभी उसमें सुख नहीं। ये जो जहाँ हम घूम रहे हैं,
वहाँ वास्तव में सुख नहीं है। इसलिए सुख का मार्ग अलग है। सुख जहाँ से आता है उसको प्रायोरिटी से समझ लो, और बाकी राग में, कमजोरियों में ये सब जो होता है, वहाँ तुम्हें इतना अटैचमेंट छूटा हुआ लगेगा और जल्दी से जल्दी मुनि दशा आने के नगाड़े बजेंगे। ऐसा है, सम्यक दर्शन सहित मुनि दशा आने में देर नहीं लगती है ना। अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त होता है जी। अगर एक बार ये परिवर्तन कर लेवे, स्ट्रगल होती ना, बाहर में दिख रहा है जी व्यापार में जा रहा है, ये जा रहा है, मगर ये जो बाहर में है ना प्रवृत्ति में, बाह्य में, उपयोग में ये सब हो रही है, मगर अंतरंग परिणाम में यानी उसके जो श्रद्धान वाला जो प्रोग्राम है उसमें इसने एक ऐसा काम सौंप दिया है उस ज्ञान के साथ श्रद्धान को मिला के कि वो चल रहा है। तो अभी वो अंदर से तैयारियाँ इतनी करता है जीव, है ना। अभ्यास रूप जीवन, इतना अभ्यास रूप वेद ज्ञान ध्यान में रखना, हर जगह पे अभ्यास रूप वेद ज्ञान। निर्णय वो होता है, जा रहा है व्यापार में, पर निर्णय यही हो रहा है कि यहाँ सुख कहाँ है। ज्ञानियों ने कहा है कि इससे सुख नहीं है, और ये सिद्धि भी होती है, और हमें अब अभ्यास में पता भी चलता है, महसूस होता है कि आकुलता के अलावा कुछ नहीं है ना। और वो भी आकुलता पदार्थों के कारण नहीं, बाहर के उदय के कारण नहीं, हमारी अपेक्षा के कारण, है ना। हमारी इसके पदार्थों के पीछे अपेक्षा के कारण मैं दुखी हूँ, और वास्तव में उसमें सुख है ही नहीं, तो अपेक्षा तो व्यर्थ है। ऐसा कई प्रकार से अभ्यास करता हुआ ये जीव अगर अपने ज्ञान को सही जगह पे बिठाता है, स्थापित करता है, तो ये सारे जो है भ्रम निकल जाएगा और जीव सुखी हो जाएगा। ये वाली बात है। देखो, बात तो ये चलती थी कि ये जो हमें भूख लगती है, तो संबंधी जो हमें दुख होता है क्षुधा का, तो उसके लिए हमें रोटी की आधीनता है कि भाई रोटी तो चाहिए, है ना। फिर और भी विविधता चाहिए, वो और अलग है। फिर रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चटनी चाहिए, मिष्ठान चाहिए, तो और भी और अलग चीज़ें हो जाती है ना। तो कितनी इसको भूख, यानी कौन सी तृष्णा वाली, ये तृष्णा वाली भूख तो और ख़तरनाक है। वो शारीरिक क्षुधा तो शरीर का रोग है, और वो शरीर पे आसक्ति है, तो उसको मिटाने के लिए जीव इसमें पड़ा है, मगर तृष्णा तो बढ़ती है ना। और जैसे पावक में घी डाला, ऐसी बात है ना, ऐसा है, मानो पावक में घी डाला, ये जो ऐसा ही है। भोग जितना भोगते हैं ये तो ज़्यादा बढ़ती ही है, ऐसा ही है। देखो, जो ये आधीनता की बात तुम समझो, तुम्हें चक्रवर्ती का नाम सुन के खुशी होती है ना कि ये पद में जाना चाहिए। अरे ये कोई भी, ये सारे पद, पुण्य के पद जो है वो अपद है, वो आत्मा का पद नहीं है। ये तो मजबूरीवश आ गए हैं, ये है ना, ऐसा बंद किया है तो गले पड़ गए हैं, ऐसा लगता है ज्ञानियों को। समझ में आया ना, पैसा गले पड़ गया है, ऐसा लगता है। अरे जिनका ये प्रयोजन ही आत्मा का कल्याण करना हो, जिनका प्रयोजन ये हो ही नहीं, तो इनको ये सब गले पड़ गया, ऐसा ही लगता है ना। इसीलिए वो अस्थिरता में वहाँ झुकाते हैं तो नुकसान समझते हैं। सुनना है जो चक्रवर्तियों का जो भोजन की जो पराधीनता, सुनना पराधीनता, इसकी पराधीनता कितनी है। इनके 365 रसोई होते हैं, एक दिन के भोजन की तैयारी के लिए 365 रसोई, और ऐसे 365 ग्रुप होते हैं रसोई के, बराबर है। तो 364 दिन एक ग्रुप तैयारी करेगा, और 365वें दिन में वो इनका भोजन बनाएगा। समझ में आया। फिर वो ग्रुप चला जाएगा, फिर दूसरा 365, वो बस इस प्रकार से 365 ग्रुप चाहिए। यानी मुझे ये बताना है कि इनके जो भूख लगती है, ये तो क्षुधा का ही इलाज है ना एक प्रकार से, बाहर में देखे तो कितनी पीड़ित अवस्था है वो, और उसके लिए आधीनता कितनी है, समझ में आएगी नहीं। तो इतनी आधीनता है जिनके अपने उस भूमिका के, उस भोगों को भोगने की, तो वो सुखरूप कैसे हो सकते हैं। इतनी आधीनता में वो सुखरूप कैसे हो सकते हैं। एक बात तुम्हें समझनी जैसा है। देखो, जितनी स्वाधीनता हो ना लौकिक दृष्टि में भी, जितना काम हम स्वयं कर लेवे ना, तो इतनी स्वाधीनता लगती है हमें। देखो, कोई भी बुजुर्ग हो, सुनना, कोई बुजुर्ग बीमार पड़े, है ना, वो 70-80 साल वाला व्यक्ति, तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं घर में, उनको क्या पूछते हैं कि बीमार है क्या, नहीं उम्र हो गई है, ठीक है। अपना अपना तो कर लेते हैं ना, क्या पूछते हैं दर्शन, अपना काम तो कर लेते हैं ना, यानी अपना जो भी है, ये जो भी
बाथरूम जाना, ये जाना, नहाना धोना, जो भी अपने दैहिक कार्य, तो उसमें उसमें आदमी लगाना पड़ता है क्या? उसमें नर्स रखनी पड़ी है कि खुद कर लेते हैं? समझ में आया ना? तो इसका अर्थ क्या है कि स्वाधीनता वहीं भी चाहता है जी, कि उतना तो स्वाधीन है ना, कम से कम अपना कर लेते हैं। नहीं तो कितनी परतंत्रता होती है ना। एक बाथरूम जाने के लिए एक नौकर चाहिए, खाने के लिए वो नौकर चाहिए, वो क्या बोलते हैं, इस पथारी से उठाने के लिए एक बहू चाहिए, तो कितना परेशान होता है व्यक्ति। तो आखिरकार स्वाधीनता तो चाहिए ना। तो इनके इतने भोजन के लिए, एक दिन के भोजन के लिए 365 बड़ा काफिला हो गया ये, है ना। इतने एक दिन के लिए ऐसे 365 ग्रुप होते, ये समझना कैसी स्वाधीनता होती। गुरुदेव जी बहुत सुनाते हैं, ऐसे खुल खुल के सुनाते हैं कि तुम्हें पता है कि ये जो क्या बोलते हैं चक्रवर्ती की खीर कैसे बनती है? खीर पता है कितनी? यानी यानी ये बताना नहीं चाहते कि इनका वैभव कैसा है, ये बताना चाहते हैं कि इनकी आधीनता कितनी है, पराधीनता कितनी है। ऐसा कहते हैं कि 10,000 गाय हो ना, 10,000 गाय, वो सिर्फ ड्राई फ्रूट खिलाओ, उसको ड्राई फ्रूट ही खिलाते हैं लोग, घास नहीं खिलाते। और 10,000 गाय का फिर ऐसे ड्राई फ्रूट खाने वाली गायों का जो दूध निकले, वो 1,000 गाय उसको को पिलाते। फिर 1,000 गाय वाले का गायों का दूध निकले, दूध है ना, घास बास तो वहाँ है ही नहीं, ये तो सिर्फ पंचम काल में है ये सारी चीज़ें, समझा ना। वो तो बात ही अलग है। तो और वो 100 गाय को पिलाना, फिर 100 गाय का जो दूध है वैसा गाढ़ा वो एक गाय को पिलाना, फिर एक गाय का जो दूध निकले, है ना, उसकी खीर बनती है। इतना गरिष्ठ होता है उसका भोजन, पचा नहीं पावे। इनकी सेना हो ना, सारी सेना ये पी नहीं पाती, पी लेवे ना तो 25 हो जावे, 10 तो हो जावे, इतनी गरिष्ठ होती है। ऐसी गरिष्ठ तो खीर चाहिए उनको। तो ये कितनी आधीनता हो गई, कितने प्राणियों की आधीनता, कितने नौकरों की आधीनता। तो वो इसमें सुख कहाँ है, सुख कैसे है, समझ में आया कि नहीं? और कोई कहे कि इनका तो पुण्य है ना, सब मिल भी तो जाता है ना, फिर भी आधीन तो रहना पड़ता है ना, कि ये सब होगा तब मिलेगा, अभी आएगा आप करके लाएंगे, और लाने के बाद भी उसका लक्ष्य करके आत्मा का आनंद है वो तो चुकते ही है ना। समझ में आया कि नहीं? वो जो मुनिपना आता ही नहीं, इतने भोगों में रहेंगे तो विरक्त होते ही नहीं, और आसक्ति तो बढ़ती जाती है, इसमें झुकाते हैं, जड़ों की तरह झुकाते हैं इसमें। ये सारी बातें हैं, तुम समझना शांति से। देखो ये अचेतन चीज होती ना, अचेतन चीज से इसकी जो पराधीनता से चेतन चीज की पराधीनता और अनंत गुणी है। नहीं आया समझ में? मान लो कि अचेतन यानी जाने जैसे ये मान लो कि पथारी है, ये तकिया है, ये टॉवेल है, तो इसमें ये तो अचेतन है। तो चलो जी, एक बार मैंने ऐसा मोड़ लिया, ऐसा रख लिया, तकिया को यूँ रख लिया, पैर के नीचे रख लिया, तो उसमें तो एक प्रकार से समझ में आ रहा है। मगर सामने जो चेतन हो कोई, है ना, जो पत्नी है, पुत्र है, नौकर है, मित्र है, तो इसकी जो आधीनता में तुम समझ सकते हो। मान लो कि मुझे घूमने के लिए जाना है, मुझे यात्रा में जाना है, मुझे यात्रा में ग्रुप में जाना है, तो मैं अपने मित्रों को पूछूंगा, है ना, जो भी अपने सारे मित्र हैं उनको पूछूंगा, और सारे अभी सुन भी रहे हैं, समझ में। अब मैं उनको पूछूं कि भी चलो सब चलते हैं साथ में, मुझे भी विकल्प है, तो अभी आप लोग आओगे तो ही मुझे आनंद होगा, साथ में ज़रा ग्रुप बनता है। अभी इसमें से वो एक को कुछ तकलीफ है, एक को कुछ तकलीफ है, एक को कुछ तकलीफ है, सबका एक साथ मन होवे, सबकी इच्छा एक साथ होवे, और इच्छा एक साथ में होने के बाद बाहर में सरकार की भी अनुकूलता होवे। सरकार की यानी कोरोना के हिसाब से कह रहा हूँ, जाने नहीं देवे तो संस्था की अनुकूलता चाहिए, है ना, जो यात्रा में जहाँ रहना है वहाँ, फिर वो रसोईया चाहिए शुद्ध भोजन के लिए। अब मुझे बताओ कि इतनी आधीनता से मैं उस प्रवास में सुखी कैसे हो सकता हूँ, है ना। सब मिल जाने पर भी सुखी नहीं होता जीव। क्यों? क्योंकि वो आधीनता रहती है, क्योंकि वहाँ भी तो टाइम देखना पड़े ना, सब उसको माल मसाला ला के दो, रसोईया की व्यवस्था करो, इस पर ध्यान रखो, और बाद में और भी आधीनताएं है और आने वाली है आगे। देखो ये तो मैंने एक में आपको काफ़ी बातें बताई। तो इस प्रकार से समझना कि ये कैसा है, सपरम यानी पर संबंध युक्त होने से। हमारा सुख का आधार, इंद्रिय सुख का आधार पर होने से, है ना, वास्तव में वो पराधीनता के अलावा और कुछ नहीं है, ना, स्वाधीनता नहीं मिलती, तो वहाँ
बिना स्वाधीनता के सुख कैसा। समझ में आया ना। मिल जाना अलग बात है, पर मिल जाने पर भी अधीनता तो है ही ना, तुम्हें उसकी अपेक्षा तो रही न, नौकर तो चाहिए न, वो बनाएगा ना। तो ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं के संबंध वाला होता हुआ पराश्रयता के कारण पराधीन है। कौन? इंद्रिय सुख। हमारा सुख किसके अधीन है? पर के अधीन है। और तो बहुत कुछ, इंद्रियों के अधीन है, पर के अधीन है, इन भोग सामग्री के अधीन है, कर्म के अधीन है ना। कितनी कितनी आगे आ गया है। तुमने तो आचार्य देव ने वापस पुनः है थोड़ा सा वो माना नहीं ना कि आप इंद्रिय सुख तो दुख ही की सिद्धि करते हो। तो अंत में भी लास्ट फिर से बता देते हैं, पुनः शब्द लिखा, पुनः ये बता देते हैं कि ये तू जिस विषय को पुण्य की सामग्री में तुझे आकर्षण है तो सुन कैसी है उपस्थिति, है ना। आगे जड़ों की तो बता के बात बता के बहुत कुछ कह भी दिया, अब सुनना है वे कैसी है चीज़ें, सुनना है ना। फिर यहाँ कहते हैं कि बाधा सहित होता हुआ खाने पीने और मैथुन की इच्छा इत्यादि तृष्णा की व्यक्तियों से, यानी तृष्णा की प्रगटताओं से युक्त होने से अत्यंत आकुल है, आकुलित है। कैसा है दर्शन है, सुनना। बाधा सहित, बाधा सहित का अर्थ क्या? बाधा सहित का अर्थ ये है कि देखो कि जो भी खाने की, पीने की, मैथुन की, जो भी, इसमें बाधाएं बहुत आ जाती है ना। जैसे है ना, मतलब कि चने हैं तो दांत नहीं है, दांत है तो चने नहीं है, तो ये सब बाधाएं आती इस सुखों में। क्योंकि पर के सन्मुख है ना सब चीज़ें, तो बाधाएं आने ही वाली है ना। सब ऐसा है, सब कुछ हो मगर हमारा परिणाम मंद पड़ गया हो, तो सब ये सारी बातें होती है। इंद्रिय बलवान नहीं रहती। मान लो कि आज तो मैच देखनी है मगर लाइट नहीं है, ख्याल में आया। और समझ लो कि सब कुछ है मगर आंखें दर्द करती है। 2 घंटा देखा फिर और थोड़ा सा धुंधला दिखाई रहा है आँखों में, ये हो रहा है, तो ये इंद्रिय बलवान नहीं रहती। ऐसी बातें हैं, सुनना बराबर से। जैसे आइसक्रीम बहुत भाती है, थोड़ा 1 चम्मच ज़्यादा ले लिया तो गला बैठ गया, होता कि नहीं होता, जुकाम हो गया। तो ये बाधाएं हैं सारे, ऐसा है। ठंडा बहुत अच्छा लगता है एसी, मगर ठंडी चढ़ गई, समझ में आया ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि ये सुगंध अच्छी लगती है, स्प्रे छाटा, एलर्जी हो गई। तो ये सारे जो तुम सुख मानते हो, ये सुनना, ये होता ही है, सब बाधाएं सहित होती है। ये देखो, मैं तो ये हम सबके अनुभव में है, ऐसा होता ना। कोई कहे कि भाई नहीं ऐसा, ये फलाना स्प्रे अच्छा है, फलाना, बस सब चीज़ें वास्तव में हिंसक है। और शरीर को छूते ही तो कितनी भी पवित्र चीज़ हो अपवित्र हो जाती है, क्योंकि अशुचि शरीर का धर्म है ना। तो इसमें कोई दम नहीं। और उस सुगंध में तो वो इतने कीड़े मारे, इतनी सब जो भी है, जो भी होता होगा, एसेंस डालते होंगे और जो भी होता होगा, देख लेना आप, है ना। तो ये सारे चीज़ें कैसी कैसी होगी, ये सारे जो झाड़ पान फूल खींच के उसका रस निकालना, ये करना, और पता नहीं क्या क्या मिलाते होंगे, है ना। और इसके बाद फिर हम सूंघे इसको तो और फिर उसका कीमत चुकावे, पैसा देवे, है ना। लाखों रुपया हो चले जावे इसमें, है ना। कई लोगों के पूरे साल भर के जो ये इस चीज़ों में सौंदर्य प्रसाधन जो होती है, लिपस्टिक पाउडर आदि, इतनी चीज़ें होती है कि कई गरीबों के घर चले इससे। ऐसा जीवन होता है फालतू का लोगों का, ऐसा होता है ना, ऐसा है। खैर यहाँ तो ये कहते हैं कि ये फिर भी तुम्हें मिला है तो ये इसमें कहाँ भोग सकते हो, ख्याल में आया दर्शन, कहाँ भोग सकते हो, होता कि नहीं होता, ये तो प्रैक्टिकल है ना। जैसे मैंने तो कई बार वो अंतराय कर्म समझाते कहता हूँ ना कि जैसे सब कुछ हो, है ना, साताविद्य से सारी चीज़ें मिल गई हो, और आज मान लो कि वनडे है और मैच देखना है और छुट्टी भी है, अनुकूलता भी है, सब कुछ है, और उसी दिन पापा ने पंडित जी को बुला लिया घर में, तो मज़ा बिगड़ गई। कई बाधाएं, उसके लिए वो बाधा है, वो समझता नहीं कि पंडित जी घर पे आए हैं तो पूरा केवल ज्ञान हो जाए, ऐसी बात समझाने वाले हैं। दूरदर्शन क्या, पूरा देश दर्शन क्या, लोक दर्शन, 3 लोक का दर्शन हो सके, ऐसी विद्या बताने वाले हैं, वो उसको पता नहीं है।
इसीलिए कोसता है, आकुलता करता है, और ये सारी चीज़ें बाधाएं सहित होती है ना। जब पैसा जमा हो जाए तो उम्र हो जाए, होता कि नहीं होता? ऐसा है कि जैसे घर लेने जावे ना, तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि 2-5 करोड़, 5 करोड़ का घर है मान लो, तो 5 करोड़ जमा किया, घर 8 करोड़ का हो गया, अब 8 करोड़ मांग रहा है, यानी उसका मेल खाता ही नहीं। समझ में आया ना? तो ऐसा ही चलते ही रहता है। देखो कुछ भी है, अभी अभी देखो ना, अभी तो एक कोरोना के समय में तो सारी शौक के पैसे तुम्हारे पास है, सारी चीज़ें हैं, मगर कहाँ जाने मिलता है, पुलिस पकड़ लेती, और नहीं पकड़े तो पब्लिक में कोरोना हो जाता। तो इसीलिए सब बाधाएं है। तुम ये कहने हैं कि ये सारे जो इंद्रिय सुख है वो बाधा सहित है ना? ऐसा ही है, सबके लिए लेना बाधा सहित ही होता है। इनके वैकृत शरीर भले हो, फिर भी ये सब जो लिखा है ना, तृष्णा की व्यक्तियों से युक्त होने से, मूल तो तृष्णा है ना, तो तृष्णा सबसे बड़ी बाधा है। तो आप कह सकते हो कि देवों के लिए तो कौन सी बाधा है, मैं तृष्णा है ना, छिपता ही नहीं ना, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और वहाँ ईर्षा इसके पास ज़्यादा है, तो वो वाली तृष्णा कैसे छिपे? तो छिप ही नहीं सकती। ये सब बाधाएं सही थे। और सुनना है ना, विच्छिन्न होता हुआ असाता वेदनीय उदय जिसे च्युत कर देता है ना, पदभ्रष्ट कर देता है, हटा देता है, ऐसे साता वेदनीय के उदय से प्रवर्तमान होता हुआ अनुभव में आता है, इसीलिए विपक्ष की उत्पत्ति वाला है। क्या कहा देखो, तुम्हें इसका ये कहना है कि विच्छिन्न है। विच्छिन्न इसका अर्थ है कि विपक्ष के साथ है। सुख का पक्ष, विपक्ष कौन? दुख। तो जैसे साता वेदनीय का उदय है, तो मान लो कि इसमें तो बहुत बड़ी कथा है कि जैसे पुद्गल विपाक की साता वेदनीय का उदय है, तो जीव विपाक के असाता वेदनीय का उदय हो, मन नहीं भरे। एक तो ये लॉजिक मिलता है। मान लो कि साता वेदनीय का उदय यानी बाहर में परिस्थिति बहुत बड़ी बनी रहे, जैसे श्री रामचंद्र को 17 साल ना वनवास, जो भी 14 साल, हाँ ऐसा ही है, 14 साल का वनवास के लिए गए, तो वो असाता का उदय आया, और बीच में कई साता का उदय आए, फिर 14 साल पूरा असाता का उदय, फिर बीच में आसरा मिला, ये मिला, वो मिला, वो भी है। और इसके साथ साथ वो जीविपा की साता असाता, तो मान लो कि हमें पैसा मिला, मगर अब कहाँ रखे उसकी चिंता चालू हो गई। बच्चा पास हुआ, मगर अब एडमिशन बड़े से बड़े कॉलेज में लेना, उसकी चिंता चालू हो गई। तो साथ में साता और असाता दोनों साथ में चलते हैं। किसी को देखो पैसे का सुख हो, मगर पत्नी से बंदी दुखी हो, है ना। किसी को घर बाहर बहुत सम्मान मिलता हो, पर घर में उसका कोई सम्मान नहीं करता हो। ये सब चीज़ें होती ना। जैसे कि बेटा तो मिल गया, बेटा चाहते थे, बेटा मिल गया, मगर बेटा बुद्धू निकला, है ना। और भी वो और अच्छा है, मगर शादी के लिए चिंता, शादी हो गई तो बच्चे के लिए चिंता। तो ये कहते हैं कि ये सारे सुख विच्छिन्न है, अर्थात तो विपक्ष के साथ ही होते हैं, दुख के साथ ही होते हैं, है ना। एक बात की चिंता तो दूसरी बात की, मान लो कि चिंता नहीं तो दूसरे एक बात की चिंता, ऐसा गुरुदेव ने बहुत लिखा है। ये तो मैं शॉर्टकट में कह रहा हूँ, इस प्रकार से समझना, है ना। और चौथा समझ लो, मैं 5 पूरा कर लेता हूँ। चौथा, बंध का कारण होता हुआ विषय भोग के मार्ग में लगी हुई रागादि दोषों की सेना के अनुसार कर्म रज के घन पटल का संबंध होने से, सुनना कैसा लिखा है, होने के कारण परिणाम से दुसह है, ऐसा कहा। इसका अर्थ क्या है कि बंध का कारण है। चाहे तुम्हें कितनी भी सामग्री मिल गई, मुक्ति तो नहीं मिलती, तुम्हारा कर्म की निजरा तो नहीं होती। ये लिखा ना, घन पटल का संबंध होने से। कैसा लिखा है देखो, सघन, गाढ़, पर्त, बड़ा, झुंड। यहाँ कहते हैं कि कर्मरज के साथ, फिर से पढ़ते हैं, बंध का कारण होता हुआ विषय भोग के मार्ग में लगी हुई रागादि दोषों की सेना के अनुसार, यानी जितनी तीव्रता के साथ तुम जितनी तीव्रता के साथ भोगों में गिरते हो, है ना, तो यहाँ कहते हैं कि उतनी ताकत से, क्योंकि है तो कषाय, भोग तो है तो कषाय, तो कषाय में स्थिति और अनुभाग का बंध होता है ना। और इसमें जो आत्मा के प्रदेशों का हिलना चलना,
जो होता है उससे प्रकृति प्रदेश बंध होता है, तो इससे तो बंध ही तो हुआ है ना। मुक्ति कहाँ हुई? तुम आगे तुम परिभ्रमण करने वाले हो और वहाँ से भी बंध भी तो पाप का ही हुआ, पुण्य का बंध भी तो कहाँ हुआ? ये भी तो लॉजिक है ना। ये तुमने पुण्य की सामग्री को भोग कर पाप ही तो बांधा, आखिरकार तो बंध ही हुआ। ऐसा ये कह रहे हैं। और वो यहाँ कहते हैं कि वो कर्मरज के घन पटल का संबंध होने के कारण परिणाम से दुस्सह है, यानी वास्तव में दुखद घटना है। उसका उदय भी पूर्व में, हमने तो पूर्व में भी दुख की व्यवस्था कर दी, ऐसा हो गया। और अंतिम विशेषण है, और कैसा है? विषम होता हुआ हानि वृद्धि में परिणमित होने से अत्यंत अस्थिर है, इसीलिए वह इंद्रिय सुख दुख ही है। सुनना क्या कहते हैं, एक समान नहीं रहता, परिस्थिति एक सरखी नहीं रहती है ना, उसमें हानि वृद्धि होती है, इसीलिए वह विषम है। इस प्रकार से अंत में निष्कर्ष के रूप में ये लिखते हैं कि जबकि ऐसा है, इंद्रिय सुख दुख ही है, तो पुण्य भी है ना, जो उसका कारण पुण्य भी और पाप की भांति दुख का साधन है, ऐसा फलित हुआ, ऐसा नक्की हुआ। तो क्या अंतर रहा पाप और पुण्य में? जब पुण्य के उदय में भी जीव दुखी होता है, तो और तो पाप में भी तो दुखी हो रहा है, तो पाप पुण्य में अंतर कहाँ रहा है ना। ये वाली बात जिन्होंने आगे रखी थी, उस बात को ही यहाँ सिद्ध करते हैं। और निष्कर्ष के रूप में कल 77 गाथा में और विशेष बात करने वाले हैं। अब गाथा छोटा सा है, वो मैं कल पढ़ूंगा, और इसमें जो गुरुदेव जी का प्रवचन भी पढ़ेंगे। और आचार्य जयसिंह देव की टीका में ये अतीन्द्रिय सुख को याद किया है। जैसे इंद्रिय सुख जो दुख है, तो इसके दुख के हेतु दिए, तो इसके विरोध में जो 5 हेतु देकर अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, इसकी सिद्धि भी साथ में करते हैं। वो भी थोड़ा कल उसका भी आनंद लेंगे, है ना। इस प्रकार से चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।